इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आइए बात करते हैं एक अपराध की। दिल्ली के उत्तम नगर से लाइव डकैती की डराने वाली खबर आई। 4 डकैत दिन दहाड़े एक बिल्डिंग के चौथे माले के फ्लैट में पहुंचे, गन पॉइंट पर घर में मौजूद सभी लोगों के हाथ पैर बांध डाले, जान से मारने की धमकी देकर लॉकर का कोड खुलवाया, 8 लाख कैश और 6 लाख की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। 20 मिनट की डकैती की ये सीसीटीवी फुटेज बहुत ही खौफनाक है कि पूरा परिवार अभी भी दहशत में है। इंडिया टीवी के रिपोर्टर अभय पराशर ने मौके पर पहुंचकर वारदात की पूरी इन्वेस्टिगेशन की। ये रिपोर्ट देखिए। सीधे चौथे माले के इस घर में पहुंचे, मेन दरवाजा खुलवाकर घर में घुसे और पिस्टल और चाकू की नोक पर घर में मौजूद बुजुर्ग महिला, एक महिला, छोटी बच्ची और एक युवक के हाथ पैर और मुंह को टेप से बांधकर लॉकर खुलवाया और लाखों रुपए के जेवर और कैश लेकर फरार हो गए। ये पूरी वारदात 7 जुलाई की दोपहर की है। इंडिया टीवी रिपोर्टर अभय पराशर उस घर में पहुंचे जहां इस सनसनीखेज लूट को अंजाम दिया गया है। इस दरवाजे से बदमाशों ने एंट्री की। एंट्री करते ही उन्होंने बंदूक और चाकू की नोक पर पूरे परिवार को बंधक बना लिया। फिलहाल ये सीसीटीवी फुटेज जो हम लगातार दिखा रहे हैं वो भी यहां पर, क्योंकि इस घर के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, इस डीवीआर में पूरी आप देख सकते हैं ये सीसीटीवी फुटेज कैद हो गई। बदमाश जो है वो एक शख्स को आप देखिए, उसके हाथ पैर टेप से बांध दिए हैं, हाथों में बंदूक है, बंदूक लहराते हुए ये घूम रहे हैं, घर वालों को धमका रहे हैं। क्या माहौल इस घर का रहा होगा वो इस वीडियो को देखकर पता लग जाता है। परिवार को बंधक बनाया जाता है, छोटा बच्चा होता है, महिलाएं होती हैं, और ये जो बदमाश हैं ये सबको धमकाते हुए जो घर में लॉकर रखा हुआ है उस लॉकर का कोड पूछते हैं, कोड ना बताने पर गोली मारने की धमकी देते हैं और उसके बाद लूटपाट की वारदात को अंजाम दे देते हैं। घर के अंदर जो लोग मौजूद थे, घर के अंदर सीमा, आपका नाम है, सीमा जी हैं, उनकी सास हैं, और आपका क्या नाम है, सचिन, ये तीनों लोग जो हैं उस वक्त घर के अंदर मौजूद थे। और फुटेज में जो शख्स आपको दिख रहा है जिसको बांधा गया वो सचिन ही है। ऑन द स्पॉट पहुंचकर अभय पराशर ने वारदात की फुल इन्वेस्टिगेशन की। वारदात के वक्त घर में मौजूद सभी लोगों से बात की। करीब 20 मिनट तक पूरी वारदात के दौरान पूरा परिवार खौफ में रहा। डकैतों के हाथ में पिस्टल थी, चाकू था, जान से मार देने की धमकी दे रहे थे, इसलिए जान बचाने के लिए घर में मौजूद परिवार के सभी सदस्यों ने डकैतों के आगे सरेंडर कर दिया। परिवार का कहना है कि उन्हें लगता है बदमाशों को पता था कि घर में कैश और ज्वेलरी है, इसलिए डकैतों ने सिर्फ उनके घर की बेल बजाई और लूटपाट की। वो ऊपर आए, उन्होंने बोला कि खोलो, और पूछा कि भैया कहाँ हैं। मैंने कहा कि भैया तो नहीं है, ऑफिस गए हुए हैं। तो उन्होंने पुश किया और गन दिखाया और मुझे बोला कि अंदर हो जाओ। फिर उन्होंने मेरी चेन स्नीज किया, चेन खींचा एंड मेरे भाई को बांध दिया। मुझसे लॉकर का कोड वगैरह पूछ के मुझे बांध दिया, मुंह पे पट्टी बांध दी, मम्मी को यहाँ पे बांध के बिठा दिया। बच्चे को बोल रहे थे कि हम इसको गोली मार देंगे, तुम सब कुछ हमें बता दो क्या है। जो शख्स जो हैं जो कि कारपेट पर लेटे हुए हैं यही सचिन है। इन्हें बदमाशों ने पूरी तरीके से बांधा और गन पॉइंट पर धीरे धीरे करके सामान जब इन लोगों ने लूट लिया, फिर ये लोग यहाँ से फरार हो गए। सचिन, जैसे ही घर के अंदर उन्होंने एंट्री की, क्या किया, आपको क्या बोला, आपको किस तरीके से बांधा?
मैं पहले वो एंट्री कर गए तो उन्होंने गन पॉइंट दिखा, गन पे सबको पीछे कर दिया। फिर मेरी तरफ एक आया, उसने चाकू से मेरे को खड़ा किया। फिर उसने मेरे को बैठाया और पीछे हाथ करने को बोला चाकू की नोक पे। फिर मेरे हाथ बांध दिए और फिर मेरे को नीचे लेटा दिया और फिर मेरे पैर बांध दिए। कितनी देर तक घर के अंदर रहे ये बदमाश और क्या क्या लूटा, क्या मार पिटाई भी की? 15-20 मिनट लगेंगे। मार पिटाई तो नहीं कर रहे थे कोशिश, पर उन्होंने कहा कि अगर नहीं खोलोगे तो मार देंगे। तो डर के सबने मतलब लॉकर वगैरह के चाकू बता दिए। मैं बोल ही नहीं पाई, मुंह पे लगा हुआ था टैप। यहाँ पे मेरी पोती रो रही, मैंने एक हाथ से उसको दबोच लिया। कह रहा इसको चुप कर ले, गोली मार देंगे, इसको चुप कर ले, गोली मार देंगे। मैंने इसको एकदम सीने से लगा लिया। मैं कह रही नहीं भैया इसको गोली मत मारना, ये डर गई है, ये डर गई है, चुप कर, चुप, बिल्कुल चुप। तो कह रहे कि इसके मुंह पे टैप लगा। मैंने इसका मुंह कस के पकड़ लिया, अपने सीने से लगा लिया। ये नहीं रोई डर के मारे। अब मैं काफी देर तक इधर ही पड़ी रही, टैप बंधी हुई। 20 मिनट में बदमाशों ने अलमारी में रखे लॉकर को कोड के जरिए खुलवाया। लॉकर में 8 लाख रुपए नकद रखे हुए थे। कैश के अलावा परिवार की महिलाओं की ज्वेलरी उतरवाई और घर के लॉकर में रखी करीब 6 लाख की ज्वेलरी भी लेकर भाग निकले। हम आपको अंदर लेकर चलते हैं जहां पर ये बदमाश जो है घर की महिलाओं को लेकर पहुंचे। और ये जो बेडरूम है, यहां पर ये जो अलमारी है, इस अलमारी को यहां पर खोला गया। मेरे कैमरामैन सुनील जो है आपको दिखाएंगे। ये आप एक बार खोलिए। यहां पर ये जो लॉकर आप देख सकते हैं, लॉकर रखा हुआ है। इस लॉकर के अंदर जो इनकी ज्वेलरी थी, यहां पर पहले कोड पूछा गया, ना बताने पर गोली मारने की धमकी दी गई परिवार को और उसके बाद इस तरीके से लूटपाट की वारदात को अंजाम देके वो फरार हो गए। सीसीटीवी में कैद तस्वीरें बता रही हैं कि बदमाशों को कोई खौफ नहीं था। डकैती को इत्मीनान से अंजाम देने के बाद ही वो घर से बाहर निकले। उनकी कोशिश घर में मौजूद दूसरे लॉकर को भी तोड़ने की थी, लेकिन कई बार गलत पासवर्ड डालने की वजह से वो लॉक हो गया। इसमें ज्वेलरी थी तो कि निकालो, जितना भी है तुम्हारा सब निकालो वरना तुम्हें गोली मार देंगे। मेरे यहाँ बैक साइड उन्होंने नाइफ लगा रखा था, तो मुझसे जब पूरा कोड उन्होंने खुलवाया है। देन तो तीसरा लॉकर है वो उनसे खुला नहीं, उसके साथ उन्होंने बहुत कसमस की। फिर वो दोबारा मुझे बांधने के बाद दोबारा लेके गए, मेरी टिप वगैरह हटा के उसको भी उन्होंने खुलवाया, बट वो नहीं खुला उनसे क्योंकि वो लॉक हो गया था। उन्होंने पहले पासवर्ड कोशिश की होगी, 4-5 के बाद वो लॉक हो जाता है लॉकर, फिर वो नहीं खुला। बाकी वो बहुत हड़बड़ी में थे। उत्तम नगर इलाके के जिस फ्लैट में ये वारदात हुई वो इस बिल्डिंग के 4थे माले पर है। फ्लैट के मालिक विनोद प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं। विनोद वारदात के वक्त अपने दफ्तर में मौजूद थे। उनके हाथ में पिस्टल थी, रिवॉल्वर थी और जिसकी गोली भी गिरी। तो मेरी वाइफ ने वो देखा, मेरे साले को उन्होंने टेप से बांध दिया और गन भी थी उनके पास, बड़े बड़े चाकू थे और गन पॉइंट पे उन्होंने हमारा लॉकर खुलवाया। लॉकर खुलवाने के बाद मेरा ऑफिस का कैश पड़ा था उसके अंदर, वो कैश उन्होंने निकाला और सारी ज्वेलरी जो थी हमारी 5 से जो हमारी कमाई हुई अभी तक की पूंजी थी वो सारी लेके वो चले गए। टोटल ऑन एन एवरेज 14-15 लाख 16 लाख रुपए के आसपास का थोड़ा कैश और ज्वेलरी मिला के इतना था एस्टिमेट। और वो सारा उन्होंने मतलब बच्चों को बहुत बुरी तरीके से उन्होंने बांध दिया, इतना कस के कि उनके भी हाथ वाथ पे निशान पड़ गए थे। वक्त हो गया एक ब्रेक का, लौटते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।